कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 3 चैप्टर 3 की प्रश्नावली 3.4 का यहाँ पर आज हम प्रश्न क्रमांक 2 का तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम हल करने वाले हैं। सवाल को यहाँ पर आप देख सकते हो। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की कोई संख्या है, 2 अंकों की कोई क्या है, संख्या है। कोई संख्या है, उसके 2 अंक है ना। और यदि हम दोनों अंकों को जोड़ देते हैं तो वो 9 आ जाता है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। वे संख्या ज्ञात करो। हमको संख्या ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है बच्चों? हमको यहाँ पर संख्या ज्ञात करना है। संख्या में कितने अंक? 2 अंक। जैसे कि एक संख्या हो गई 59, इसमें 2 अंक दिख रहा है आपको। संख्या में यहाँ पर 2 अंक है, तो माना हम ये मान लेंगे, माना इकाई का अंक आपका x है और दहाई का अंक आपका y है। हम यहाँ पर ये मान लेंगे कि माना संख्या आपकी yx है। संख्या की इकाई का अंक x है, ये इकाई का अंक होता है, और बाद वाला दहाई का अंक होता है। क्योंकि गणित में जो ज्ञात करना होता है हम उसी को मान करके चलते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम हल डालेंगे बच्चों। यहाँ पर हम डालेंगे हल, और हल डालकर यहाँ पर हम लिखेंगे माना संख्या के इकाई का अंक x है। इकाई का अंक यहाँ पर हमने क्या मान लिया बच्चों? यहाँ पर हमने इकाई का अंक x मान लिए। इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक y है। माना संख्या के इकाई का अंक x है, हम यहाँ पर इकाई का अंक x मान लेंगे तथा दहाई का अंक y है। क्लियर है? हाँ, दहाई का अंक क्या है? y। देखिए इकाई का अंक यहाँ पर हमने x मान लिया, दहाई का अंक हमने y मान लिए। अब बच्चों जैसे कि यहाँ पर एक संख्या 59 है, यहाँ पर एक संख्या आपकी 59 है। 59 एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, कोई भी संख्या ले लो आप, है ना। 59 को हम क्या लिख सकते हैं? इकाई का अंक 9 है, तो 9 में यहाँ पर हम इकाई का अंक है तो 1 का गुणा कर देंगे, और दहाई का अंक यहाँ पर आपका 6 है। 6 दहाई का अंक, इसलिए यहाँ पर हम 10 का गुणा कर देंगे और इन दोनों को हम जोड़ देंगे। इस प्रकार से हम इसका प्रसार कर सकते हैं, क्योंकि 10 छिक्के हो जाएगा 60, और 9 एक कम हो जाएगा 9, और 60 और 9 को जोड़ेंगे तो आपका 69 हमको मिल जाएगा। मतलब 60 को हम इस प्रकार तोड़ सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर हमारी संख्या yx है। यहाँ पर हमारी संख्या yx है, इकाई का अंक है x और दहाई का अंक यहाँ पर आपका क्या है? y। इसका प्रसार करो। इकाई का अंक x है तो x में यहाँ पर हम 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। दहाई का अंक यहाँ पर y है तो y में यहाँ पर हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे और बीच में यहाँ पर जोड़ देंगे। जैसे हमने यहाँ पर करे थे, इकाई का अंक में 1 का मल्टीप्लाई कर दिया और दहाई का अंक में यहाँ पर हम 10 का मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों को यहाँ पर हमने जोड़ दिए। उसी प्रकार yx में भी इकाई का अंक हो गया आपका x, इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। दहाई का अंक हो गया आपका y, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को यहाँ पर हम जोड़ देंगे। तो संख्या का आपका प्रसार का रूप हो जाएगा। तो संख्या को हम लिख सकते हैं प्रसारित रूप में 10y धन x से कम हो जाएगा यहाँ पर आपका x। संख्या का प्रसार रूप 10y धन x होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः मूल संख्या का प्रसार रूप, मूल संख्या का प्रसारित रूप क्या आया था यहाँ पर? हमारा मूल संख्या का प्रसारित रूप यहाँ पर आया था हमारा 10y धन x है। कितना है आपका? 10y धन x है। ठीक। अब यहाँ पर एक वर्ड और आया, आप देख सकते हो, अंकों को पलटने से बनी संख्या। अंक पलटने पर प्राप्त संख्या तथा अंक पलटने पर प्राप्त संख्या। अंक पलटने पर प्राप्त संख्या का प्रसारित रूप। अंक पलटने पर प्राप्त संख्या का प्रसारित रूप। अब अंक पलटने पर प्राप्त संख्या का यहाँ पर हम बच्चों प्रसारित रूप निकाल लेंगे। अंक पलटने पर प्राप्त संख्या का प्रसारित रूप। आपकी संख्या यहाँ पर क्या है? आपकी संख्या यहाँ पर yx। पलट दो, x को यहाँ लिख दो और y को यहाँ लिख दो। तो देखिए x को मैंने इधर लिख दिया और y को मैंने यहाँ पर लिख दिया। x आगे आपका यहाँ और y आगे यहाँ पर आपका यहाँ। अब y इकाई का अंक है तो इकाई के अंक में 1 का गुण हो जाएगा, और x दहाई का अंक है तो दहाई का अंक में 10 का गुण हो जाएगा, और बीच में दोनों को जोड़ देंगे। अंक पलटने पर मतलब कि x आ गया यहाँ पर और y आ गया आपका यहाँ पर। अंक पलटने पर प्राप्त संख्या का प्रसारित रूप हो जाएगा 10x धन y। यहाँ पर हो जाएगा आपका 10x धन y। अंक पलटने पर प्राप्त संख्या का प्रसारित रूप हो जाएगा 10x धन y।
अंक पलटने पर प्राप्त संख्या का प्रसारित रूप क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 10x धन y है। अंक पलटने पर प्राप्त संख्या का आपका प्रसारित रूप हो जाएगा बच्चों यहाँ पर आपका 10x धन y। क्लियर है ना। दो बच्चों यहाँ पर रात के 2 बजे मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए वीडियो को शेयर करना तो जरूरी है आप लोग के लिए, है ना। अंक पलटने पर प्राप्त संख्या का प्रसारित रूप हो जाएगा आपका 10x धन y। क्योंकि यार मुझे इस भारत देश का बेस्ट टीचर बनना है। जब मैं भारत देश का बेस्ट टीचर बनने के लिए रात के 2 बजे तक मेहनत कर सकता हूँ, तो आप लोग भी यार क्लास 10th में आप लोग को भी टॉपर बनने के लिए चाहे ना दिन देखना है ना रात देखना है। मैं दिन रात मेहनत करूँगा आप लोग को पढ़ाने के लिए, और आपको दिन रात मेहनत करना है अपनी क्लास में टॉपर करने के लिए, है ना। तो चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं। मूल संख्या का प्रसारित रूप है आपका 10y धन x, और अंक पलटने पर प्राप्त संख्या का प्रसारित रूप हो जाएगा आपका 10x धन y। अब सवाल यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न क्या बोल रहे हैं यहाँ पर आप देखिए, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का मतलब, अब यहाँ पर प्रश्न अनुसार मतलब प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न यहाँ पर ये कह रहा है, आप देख सकते हो, इस संख्या का 9 गुना। इस संख्या का मतलब मूल संख्या का, और मूल संख्या आपकी क्या है, मूल संख्या आपकी 10y धन x है। मूल संख्या आपकी 10y धन x है। तो इस मूल संख्या का 9 गुना, तो यहाँ पर हम 9 से गुणा कर देंगे। मूल संख्या का 9 गुना, ठीक, मूल संख्या का 9 गुना। अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंकों को पलटने से बनी संख्या यहाँ पर क्या ये है, अंकों को पलटने से बनी संख्या आपकी 10x धन y, 10x धन y। अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का 9 गुणा अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुणा है, 2 गुणा के बराबर है, ठीक। यही सवाल यहाँ पर कह रहा है, वो जमाया हूं। इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। गुणा कर दो, 9 का मल्टीप्लाई पूरे कोष्टक से हो रहा है, तो 9 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा और 9 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, तो 9 दहम 90, बाय का हो गया y, धन का हो गया धन, और 9 गुणित x, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 9x, बराबर का हो गया बराबर। 2 का गुणा 10 से भी होगा और 2 का गुणा y से भी होगा, 2 दहम 20, x का हो गया आपका x, धन का हो गया धन, 2 इंटू y का हो गया यहाँ पर आपका 2y। अब 9x का हो गया यहाँ पर आपका 9x, बराबर किस तरफ 20x धन का है, इसको इस तरफ लाएंगे तो 20x आपका ऋण का हो जाएगा। इसके बाद 90y का हो गया यहाँ पर आपका 90y, कोई चिन्ह नहीं मतलब धन का चिन्ह, बराबर किस तरफ 2y धन का है, उसको इस तरफ लाएंगे तो 2y आपका ऋण का हो जाएगा, बराबर का बराबर। इसको इस तरफ ला लिया, इसको भी इस तरफ ला लिया, यहाँ पर कुछ नहीं बचा मतलब 0 बचा। अब 20x ऋण का 9x धन का, 20x में से 9x गए, 11x बचा, बड़ी संख्या ऋण की, चिन्ह जाएगा ऋण का। अब 90y माइनस 2y, 90y में से 2y गए, यहाँ पर बचेगा आपका 88y, बड़ी संख्या धन की, चिन्ह जाएगा धन का, बराबर 0 का हो गया अब आपको बराबर 0। अब यहाँ से हम ऋण 11 कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से हमने ऋण भी कॉमन निकाल लिया और 11 भी कॉमन निकाल लेंगे। ऋण कॉमन निकालने पर अंदर के चिन्ह पलट जाएंगे, यहाँ से ऋण बाहर निकाल ले तो यहाँ का चिन्ह पलट करके धन हो जाएगा, धन को नहीं लिखते। और 11 बाहर निकाल लिए, ऋण भी बाहर निकाल लिए, 11 बाहर निकाले तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ आपका x। यहाँ से हमने ऋण कॉमन निकाले तो ऋण बाहर निकलते चिन्ह पलट जाते, तो धन वाला हो जाएगा आपका ऋण का। 88 में से 11 निकाल लिए, मतलब 88 में से हमने 11 बाहर निकाल चुके हैं, तो 11 का पहाड़ा ऐसा पड़ो 88 से आगे ना बढ़े, तो 11 8 88, तो यहाँ पर आपका 8 बचा, और y का हो गया यहाँ पर आपका y। क्योंकि देखो ऋण का हो गया ऋण, 11 इंटू एक्स का हो 11x, ऋण गुणित ऋण हो गया धन, 11 8 88, y का हो गया y, ठीक। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 88 में से 11 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 88 से आगे, 11 8 88, 11 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 88 से आगे ना बढ़े, तो 11 8 88, y का y, बराबर का बराबर, और 0 का हो गया 0। बराबर किस तरफ ऋण 11 इस कोष्टक के गुणे में पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ 0 के बट्टे में चल जाएगा, और 0 में किसी का भाग दो 0 ही आता है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों x माइनस 8y बराबर 0। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 8y बराबर 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों x माइनस 8y बराबर 0। इसको हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं x माइनस 8y बराबर 0।
इसको हम समीकरण 1 नाम देंगे। इसके बाद यहां पर सवाल ये बोल रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग 9 है, संख्या के दो अंक है, पहला अंक है x और दूसरा अंक है y। पहला अंक है आपका, पहला अंक क्या है यहाँ पर आपका, पहला अंक यहाँ पर आपका x है और दूसरा अंक यहाँ पर आपका y है। पहला अंक हो गया यहाँ पर आपका x और दूसरा अंक हो गया y, और दोनों अंकों का योग, दोनों अंकों का योग, दोनों अंकों का योग यहाँ पर आपको कितना है, 9 है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, सवाल कह रहा है संख्या के दोनों अंकों का योग बराबर 9 है। इसको हम समीकरण 2 नाम देंगे। अब विलोपन विधि से हल करना है, कुछ नहीं कर रही, समीकरण 1 में समीकरण 2 घटा दीजिए, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, समीकरण 1 में समीकरण 2 घटा दीजिए। समीकरण 1 आपका है x ऋण 8y बराबर 0, समीकरण 1 है आपका x ऋण 8y बराबर 0, और समीकरण 2 आपका है x धन y बराबर 9। समीकरण 2 आपका x धन y बराबर आपका कितना है, 9 है। यहाँ पर हम घटा रहा है, घटाने पर चिन्ह आपके उलट जाएंगे। इसके सामने धन लगा है धन वाला हो जाएगा ऋण का, इसके सामने धन लगा है धन वाला हो जाएगा ऋण का, इसके सामने धन लगा धन वाला हो जाएगा ऋण का। अब x माइनस एक्स, एक्स में से x गए 0 बचा, 8y ऋण का और y ऋण का, तो ऋण ऋण वाली संख्या जुड़ती ऋण का चिन्ह आता, तो 8y और 1y हो जाएंगे यहाँ पर आपके 9y। ये भी ऋण वाला, ये भी ऋण वाला, तो चिन्ह जाएगा यहाँ पर आपका ऋण का, बराबर बराबर का हो गया बराबर, और यहाँ पर बचा आपका -9, तो हो गया यहाँ पर आपका -9। y का हो गया y बराबर का बराबर, बराबर किस तरफ हो गया आपका ऋण 9, बराबर किस तरफ ऋण 9 y के गुणे में, पक्षांतर करेंगे तो ऋण 9 बट्टे में जाएगा, ऋण से ऋण कट गया, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, y बराबर 1 आ गया, y बराबर यहाँ पर आपका 1 निकल करके आ गया। y का मान कितना निकल करके आ गया, y का मान 1 निकल करके आ गया। अब x का मान भी निकालना है, तो y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में, या फिर 2 में भी रख सकते हो आप लोग, समीकरण 2 में रख देता हूँ मैं ना। y का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में लिखने पर, y का मान, y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 आपका क्या है, समीकरण 2 आपका है x धन y बराबर 9, यही आपका समीकरण 2, देख लीजिए x धन y बराबर 9, ये आपका समीकरण 2 हो गया। मान रख दीजिए, मान रख देंगे यहाँ पर हम, मान रख देंगे, x का हो गया x, धन का हो गया धन, ये लिखा y, y का मान यहाँ पर आपका 1 है, तो y का मान रख देंगे यहाँ पर हम 1, बराबर 9 का हो गया बराबर 9, x का हो गया x बराबर का बराबर 9 का हो गया 9, बराबर किस तरफ, 1 धन का है, उस तरफ जाएगा तो 1 हो जाएगा आपका ऋण का। इसके बाद x का हो गया x बराबर का बराबर, 9 में से 1 गया आपका, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर आपका 8 बचा, तो इकाई का अंक x है, मतलब इकाई का अंक आपका कितना हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, और दहाई का अंक y है, मतलब यहाँ पर दहाई का अंक हो गया आपका 1, तो 1 पे 8 18। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः संख्या, मैं यहाँ साइड में कर देता हूँ, अतः संख्या, अतः संख्या, संख्या आपकी क्या बन जाएगी, संख्या बराबर क्या है यहाँ पर आपकी, मूल संख्या आपकी क्या है, देखिए संख्या आपकी क्या हो जाएगी, मूल संख्या यहाँ पर आपने क्या माना थे, मूल संख्या आपकी कितनी, यहाँ पर आपकी 10y धन x है, तो लिख दीजिए यहाँ पर मूल संख्या क्या है आपकी 10y धन x बराबर 10 का हो गया 10, y का मान कितना है, इसलिए y का मान यहाँ पर आपका 1 है, तो y का मान कितना रख देंगे यहाँ पर हम, y का मान रख देंगे 1 धन, x का मान कितना है, x का मान 8 है, x का मान रख दिया हमने 8, 10 एक कम 10 धन 8 का हो गया 8, तो 10 और 8 हो जाएंगे यहाँ पर आपके 18, और अंक पलटने पर प्राप्त, ये हो गया यहाँ पर आपका पहला आंसर, ये हो गया आपका पहला आंसर, और अंक पलटने पर प्राप्त संख्या, यहाँ पर लिख दिए अंक पलटने पर प्राप्त संख्या, अंक पलटने पर प्राप्त संख्या बराबर, पलट दो 8 जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा यहाँ पर, तो 8 पे हो जाएगा आपका 81, और हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों सवाल आपको समझ में आया होगा। सवाल कैसा लगा, समझने में मज़ा आया कि नहीं आया, कमेंट कीजिए। अगर सवाल समझने में मज़ा आया होगा तो लीजिए हाँ मज़ा आया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।